पंजाब में जिला नवांशहर के कस्बों राहों के पशुपालक अजय चोपड़ा को दुधारू पशुओं के संबंध में गहन ज्ञान है। आज 27 मई को इनके तबेले में बहुत ही अच्छी नस्ल की गाय आई हुई है। भनक पाकर बंगाल से कुछ व्यापारी भी गाय खरीदने के लिए इनके तबेले में आए हुए हैं। तो बात करते हैं इन बंगाल के व्यापारियों से कि जो गाय इन्होंने पसंद की हैं उनकी क्या खूबियां हैं, और साथ ही बात करेंगे अजय चोपड़ा से और जानेंगे उनसे पशुपालन के कुछ अहम नुक्ते। ये थोड़ी क्रॉस में आ गई। ये क्रॉस में आ गई। हाँ जी, ये थोड़ी सी जैसे एचएफ को क्रॉस ब्रीडिंग की हुई आगे। हाँ। तो वो चीज़ है, इसमें उसके कंपैरेटिवली मिल्क थोड़ा कम होगा, बट ये है कि इसकी हीट एब्जॉर्ब कैपेसिटी उससे ज़्यादा है। तो अच्छा, तो ये कितने दूध पर होगी? इसका सेकंड लैक्टेशन में 36 लीटर दूध था। अभी थर्ड लैक्टेशन में इसने अभी डिलीवरी देनी है। कब तक बयाना है इसमें? इसके अभी 10 दिन बाकी। तो 10 दिन, इसके भी 10 दिन, इसका ऑर्डर ढीला है। इसका सर वही आ गया ना, क्रॉस ब्रीडिंग का इफेक्ट हो गया। जो प्योर ब्रीड वाली होगी वो सेकंड लैक्टेशन में है अभी, उसका ऑर्डर बिल्कुल टाइट है। ये थर्ड लैक्टेशन में थोड़ा सा ऑर्डर लूज हो जाता है। तो अजय जी, तो ये कितने की बेचेंगे इसको? सर इसका दाम है अभी 75,000 और ये अभी बल्क रेट में मैं आपको रेट बता रहा हूँ। जैसे कई लोग बोलते हैं कि रेट ज़्यादा है, कोई बोलते हैं कि नेगोशिएट करो, कम करो कि हमारा, बट ये है कि हम ये बोलते हैं कि हमारी जो एनिमल की क्वालिटी है, आप किसी भी एनिमल से कंपेयर करके फिर रेट को जज कीजिए। कि जो एनिमल होगा उसमें कोई ना कोई स्पेसिफिकेशंस होंगी, आप उसमें नेगेटिव पॉइंट छोड़ के कुछ पॉजिटिव पॉइंट देखें तो एनिमल का रेट आपको जेन्युइन लगेगा। चलिए आगे। नहीं, ये ऐसे ही है जी। एचएफ जो क्वालिटी वाले एनिमल होते हैं, अच्छी ब्रीड के होते हैं, उनको इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ये अच्छे मिल्क लाइन की है। अराउंड 42 से 45 लीटर तक की इसकी मिल्क कैपेसिटी है। एचएफ में कौन सी नस्ल आई है? ये एक्चुअली डेनमार्क की है। इसकी मदर का रिकॉर्ड भी 56 लीटर का था। तो ये अब सेकंड लैक्टेशन डिलीवरी के लिए रेडी है। कब तक भी आने वाली है? इसका अभी 3 तारीख को दिन पूरे हैं जी। लगभग अराउंड 1 वीक और लेगी अभी। 1 वीक और? हाँ, मतलब और अभी एक्सपैंड होगा। कितना दूध होगा इसके नीचे? दूध देखिए, हम मेन तो अपनी फीडिंग पे डिपेंड है, पर जो नॉर्मली इसको देना चाहिए वो 42 से 45 लीटर तक ये दे सकती है। दे सकती है जितनी इसकी मिल्क कैपेसिटी है। क्या दाम होगा इसका? सर दाम तो इसको अभी तैयार करके ही सेल करेंगे। ये साहिवाल क्रॉस ब्रीड है जी। तो कितने दूध पे है ये? सर ये इसका सेकंड लैक्टेशन में था तकरीबन 17-18 किलो। तो इस बार इसका 20 से 22 लीटर तक इजीली मिल्क कैपेसिटी इसकी देने की है अभी। और ये जैसे कि बताया मैंने कि हीट अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगी और मिल्क फैट इसकी 5% से अबव है। तो ये स्पेसिफिकेशंस हैं। और एचएफ के मुकाबले इसका दूध चाहे कम हो, पर इसकी फैट परसेंटेज और एसएनएफ ज़्यादा होने की वजह से इसके मिल्क की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी बेटर मानी जाती है। गर्मियों में जो किसानों के लायक तो क्रॉस ब्रीड अच्छी है। लेकिन ये उतनी शांत तो नहीं है सर। इनका थोड़ा सा फर्क होता है, थोड़ा सा स्वभाव गर्म होता है, पर वैसे देखिए बिल्कुल शांत खड़ी है। ये अटर में भी देखो, हाथ पशु डर जाता है। देखिए ये लात उठाने वाली बिल्कुल नहीं है। देखिए खड़ी है शांत, बट ये है कि एनिमल को पहले जज करना चाहिए, प्यार से उसको हाथ फेर के फिर नीचे बैठा जाए। कब तक बयाने को है? इसके भी अराउंड 10 डेज बाकी हैं। आज 27 मई हो गई है। हाँ जी, ठीक है। जून में जाके ब्याह? हाँ जी सर, विद इन अ वीक, 1 वीक से 10 दिन तक ये ब्याह जाएगी। पर लोग जो देखते हैं कि साहिवाल हमें गंगानगर में या डब वाली में 30,000 में मिल रही है, 35 में मिल रही है, वो आप एक बार ये क्वालिटी और उसमें करके देखिए मैच, ये क्वालिटी उससे मैच नहीं खाएगी। क्योंकि वो जब नीचे हम बैठते हैं तो वो लात इतनी ज़ोर से मार के दूसरे वाले को भगा देती है। अभी इसकी डिलीवरी होनी है, फिर भी इतने शांत स्वभाव की है। क्योंकि ये ब्लड लाइन जो पंजाब की है वो राजस्थान, हरियाणा कहीं नहीं आपको मिलेगी। क्योंकि यहाँ का जो फ्रेंडली नेचर होता है, किसान के घर पे पली हुई होती है, तो उस हिसाब से किसी भी जगह पे ऑल ओवर इंडिया ये एडजस्ट कर सकती है, जो किसान के जो फार्म पे पली हुई। हाँ, पर जो लोग बोलते हैं कि डब वाली में हमें सस्ती मिल जाती है, तो सस्ती मिल जाती है तो ये क्वालिटी नहीं मिलेगी उसमें। हम ये नहीं कहते कि हम सबसे सस्ता देंगे, पर हम सबसे अच्छा देंगे। अजय, इसका ऑर्डर खोलेगा भी और? हाँ जी सर, अभी इसका 1 वीक और बाकी है डिलीवरी में। इसका ऑर्डर अभी देखिए, इतनी स्पेस है, अभी इतना एक्सपैंड होगा। और कि हमारा मेन मोटिव यही है कि इसका दूध कम बताया जिस हिसाब से इसका बॉडी। सर ये बॉडी है साहिवाल की हैवी होती है। अगर हम इसका बोल देगी 30 लीटर देगी, 35 लीटर देगी, तो ये साफ ही झूठ होगा। और कोई भी अगर बोले कि हाँ साहिवाल इतना देती है तो बिल्कुल झूठ है। 22 लीटर? हाँ, जो 20 से 22 लीटर की कैपेसिटी हमने इतना ही बता के आगे कस्टमर को देना है
जो जितने वाली है, देखने को चाहे ज़्यादा वाली भी लगती रहे, पर जितना उसकी ब्रीड के हिसाब से एवरेज है। बाकी अपनी डाइट के ऊपर है, ये 25 भी क्रॉस कर सकती है। वैसे ऑर्डर देखने में तो लगता है हाँ 25-30 जैसे देगी। अच्छा, तो ये जो चितकबरी है, हाँ। क्या है इसके बारे में, क्या कहेंगे इसका? ये सर सेकंड लैक्टेशन डिलीवरी वाली है। हाँ, अभी अराउंड 10 डेज के आसपास इसकी डिलीवरी में बाकी है। हाँ, और इसका 26 लीटर का मिल्क रिकॉर्ड है। इसका 26 लीटर। 26 तो अभी तो इसका ऑर्डर इतना नहीं खोला है। अभी इसमें टाइम है ना सर। अच्छा, कितना टाइम लेना है इसने अभी? अराउंड सर 10 to 12 डेज तक ले सकती है ये। अच्छा, बाकी ट्रांसपोर्टेशन में जब एनिमल जाता है तो 2-4 दिन पहले आगे पीछे भी हो जाता है डिलीवरी। कितना दाम बताया इसका आपने? सर इसका दाम है 60,000। तो वो साहीवाल का उसका 65,000 है सर। 65। वो थोड़ी सी ब्रीड रेयरली अवेलेबल है, इसलिए उसका रेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। बाकी एनिमल टू एनिमल डिपेंड करता है। अच्छा, इस पे आ जाओ। ये तो देखने में बड़ी सुंदर लग ये रही है। अभी छोटी उम्र की है सर। हाँ ये अभी 2 दांत की है हाँ। और फर्स्ट टाइम डिलीवरी होनी है। अच्छा, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम इसका मिल्क कैपेसिटी अराउंड 20 लीटर के आसपास रहेगा फर्स्ट टाइम है। अच्छा, हाँ जी। हाँ। तो क्या दाम है इसका? सर इसका 57,000 है। ये कितना first कम कितना करोगे? time। कम मौके पे हो जाएगा, जैसे भी कोई कस्टमर इकट्ठा डील करता है हाँ हमारे साथ, इकट्ठा अराउंड 10 का 20 का बल्क में लेता है एनिमल, हाँ। या कोई किसान हमसे सीधी डीलिंग करता है विदाउट एनी कोई बीच वाले कमीशन एजेंट के बगैर सीधा हमसे परचेज करता है, तो हम ये एनिमल्स उसको थोड़ा बजट में इसलिए भी दे देते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ना होता है। बाकी जो आउट ऑफ स्टेट जाता है उसके लिए तो हम ये प्रेफर करते हैं कम से कम 8 से 10 एनिमल ही जाएँ, तो ही ट्रांसपोर्टेशन बजट बनता है। अच्छा, एक बात बताओ, आप चारा देना पसंद करते हो ज़्यादा, जहाँ फीड देना पसंद करते हो, जहाँ साइलेज देना पसंद करते हो, क्या जहाँ हरा चारा वैसे? देखिए सर, हमारे जो एनिमल्स होते हैं ना वो ऑल ओवर द इंडिया स्टेट जाने होते हैं और किसान के पास भी जाने होते हैं, तो हर किसान और हर स्टेट में साइलेज अवेलेबल नहीं हो सकता, पर हरा चारा और भूसा हर स्टेट में हर किसान के पास अवेलेबल होता है। तो इसलिए हम ये प्रेफर करते हैं कि हमारे पास हरा चारा दिया जाए या भूसा दिया जाए, क्योंकि जो साइलेज एनिमल खाता है वो हर जगह साइलेज ढूंढेगा कि आगे जाके भी उसको साइलेज चाहिए, तो यहाँ से अगर जाएगा वहाँ जाकर साइलेज नहीं मिलेगा तो 4-5 दिन तक तो एनिमल वैसे ही दूध से टूट जाएगा, खाएगा पिएगा नहीं। इसलिए हमारी प्रेफरेंस ये है कि हरा चारा और भूसा ही दिया जाए। अजय जी, अब इसको आपने घुमाया है, हाँ जी तो क्या कहेंगे इसके, कितना दूध है इसके नीचे? सर, ये फर्स्ट टाइमर है हाँ और जैसे ये थोड़ी ब्रीड में प्योर है, ये थोड़ी सी क्रॉस ब्रीड में चली गई है। अच्छा, इसकी थनों से और इसके फेस से ये चीज़ मेजर हो जाती है। बता रहे क्यों थन काले हो गए हैं? थन काले भी हो गए हैं और फेस का क्या है? फेस थोड़ा लंबा हो जाता है क्रॉस ब्रीड में। अच्छा, लंबा होता है। फेस प्योर ब्रीड वाली का थोड़ा फेस छोटा हो जाएगा, कान थोड़े छोटे हो जाएंगे। अच्छा हाँ जी। अच्छा, चलो, ये आप तो व्यापारी हैं, हाँ जी। एक बात ये बताओ अपने व्यापारिक हितों को किनारे रख करके कि जिसने काम शुरू करना है तो वो कैसे शुरू करे, कौन सी गाय रखे, कितने दूध वाले रखे? सर अब देखिए, कम से कम 18 to 20 लीटर अगर मिल्क होगा एनिमल का, हाँ तो ही वो स्टार्टिंग में मैं बात कर रहा हूँ। वैसे जो बड़े फार्म्स हैं उनके लिए 35 लीटर 40 लीटर तो नॉर्मल बात हो जाती है। स्टार्टिंग में कम से कम 18 से 20 लीटर वाली से स्टार्ट किया जाए, क्रॉस ब्रीड से शुरू किया जाए जिसमें हमें ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत ना पड़े। प्योर ब्रीड अगर साहीवाल भी हम लेते हैं तो भी हमें वो चीज़ प्रोडक्शन नहीं मिल पाती और ना ही उसका लैक्टेशन पीरियड इतना लंबा होता है। लोग मांगते हैं कि हमें प्योर साहीवाल चाहिए, प्योर जर्सी चाहिए, मतलब प्योर की हमको संभाल भी उतनी प्योर की संभाल भी उतनी करनी पड़ेगी। प्योर जो साहीवाल है उसका लैक्टेशन पीरियड बहुत कम होगा सर। अच्छा, थार पारकर का लैक्टेशन पीरियड बहुत कम होगा। अगर दूध की हमें फैट एसएनएफ ही चाहिए तो क्रॉस ब्रीड में जाइए। एक तो मिल्क क्वालिटी अच्छी होगी, मिल्क लैक्टेशन अच्छा होगा, मिल्क की क्वांटिटी अच्छी होगी। प्योर साहीवाल में 12-14 लीटर तक एवरेज है, हमारे पास भी खड़ी है, दिखा देता हूँ आपको। पर जो क्रॉस ब्रीड में है उसमें 20 लीटर तक है। अगर हमारा मिल्क फैट पे जाना है तो फैट पे वही रेट में साहीवाल का जा रहा है, वही रेट में वो जा रहा है। किसी ने स्पेसिफिकली अगर ऑर्गेनिक मिल्क सेल करना है, A2 मिल्क सेल करना है, तो उसके लिए बेटर है कि वो ठीक है साहीवाल ले रहा है, प्योर ले रहा है, गिर ले रहा है, तो ये काफ़ी कॉस्टली एनिमल्स हैं साहीवाल गिर। तो अगर 24-25 रुपये में हमारा सेल हो रहा है तो इसके लिए हम क्रॉस ब्रीड या HF भी रख के वो सेल कर सकते हैं। लोग बोलते हैं कि ये HF का दूध हाई अच्छा नहीं है, सेहत के लिए ख़राब है, कैंसर होता है, पर ये देखिए कि आज भी अगर हम जो पैक्ड मिल्क ले रहे हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मैं नाम तो नहीं ले रहा चाहता उनका,
बड़ी बड़ी कंपनियां सभी पैक्ड मिल्क दे रही हैं। हम उसको दूध समझ के ही लोग यूज़ कर रहे हैं, पर वो एक्चुअल में भी दूध होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता। बट जो सामने किसान के घर से हम दूध ले रहे हैं उसकी कीमत अच्छी मिलनी चाहिए, जो हम मिलावट में रोक सके। दूध प्योर दूध लो, उसकी थोड़ी कीमत अच्छी होनी चाहिए। ये है कि जो सरकार ने 22 रुपये 24 रुपये दूध जाता है तो उसी की वजह से किसान घाटे में है। अगर हमारा बाहर कंट्रीज़ में मिल्क का रेट 50 रुपये 60 रुपये है इंडियन करेंसी के हिसाब से, तो यहाँ इंडिया में तो मैन्युफैक्चरिंग उसकी मिल्क सबसे ज़्यादा होता है, तो यूसेज भी सबसे ज़्यादा है। एक बात, कौन कौन सी कंट्री है जो ये HF और जर्सी पाल कर जिसका दूध पी रही है? सर हमने ये इंडिया की ब्रीड ही नहीं है। पहले तो हमने नीदरलैंड से, स्कॉटलैंड से, इटली से, उसके बाद अमेरिका से, ये सारी अमेरिकन और जर्सी नीदरलैंड की तरफ की ब्रीड है। तो हम वहाँ से पहले लेकर आए इसको मिल्किंग में, मिल्क बढ़ाने के लिए। अब अगर मिल्क हमारे यहाँ दे रही हैं 60 लीटर तक 70 लीटर तक पंजाब में रिकॉर्ड बना है। अब एशिया का सबसे ज़्यादा मिल्किंग रिकॉर्ड पंजाब में बना है, 70 लीटर समथिंग, 73, हाँ 73 लीटर का, 73 लीटर 24 घंटे में। हाँ। तो हम लाए इसीलिए थे कि हमारा किसानों को अच्छा मुनाफा हो सके, हमारा मिल्क अच्छा हो सके, क्योंकि पुरानी जो देसी गायें होती थी 4 लीटर 5 लीटर देती थी, वो घर पे ही यूज़ हो जाता था। ये जो 73 216 लीटर दे रही है, हाँ जी, तो उस दूध में इस दूध में क्या अंतर है? सर नो डाउट दूध पतला होगा, दूध की क्वालिटी थोड़ी कम हो जाएगी, बट हम हर एक को ये 73 लीटर तो प्रोड्यूस नहीं कर पाती। हम तो 20 लीटर वाली की बात कर रहे हैं। 20 लीटर वाली रखो, उसके मिल्क में डाइट अच्छी डालो तो प्रोडक्शन अच्छी होगी। अजय जी, ये जो घूम रही इसके लिए क्या कहेंगे आप? सर इसकी डिस्क्रिप्शन देने से पहले मैं इसको ले घुमा के एक बार, हाँ इसकी डिटेल आपको बताऊंगा। हाँ देखिए, हाँ खोल के दिखाओ। हाँ, ये 2 दांत, ये देखिए, अच्छा, ये भी 2 दांत की है। हाँ, और ये अभी तकरीबन 27 से 28 महीने की है। ये 2 दांत 27 28 महीने 28 महीने की है। फर्स्ट टाइम इसने डिलीवरी दे दी है। अच्छा 2 दिन पहले ही इसकी बछड़ी हुई है। अच्छा, तो कितना दूध है इसका? इसका सर होगा अभी तकरीबन 18 से 22 लीटर के बीच में, मतलब अभी तो इसका 15-16 लीटर खीस है। हाँ। ये 18 से 22 लीटर तक जाएगी अच्छा, फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसकी एज काफ़ी कम है। बट ये सेकंड टाइम में हमें एक्सपेक्ट करते हैं कि 25 प्लस जाएगी। तो इसका प्राइस क्या रखा? इसका प्राइस सर 60,000 रखा है। 60, बहुत ज़्यादा रखा। सर एज के हिसाब से वही बता रहा हूँ मैं कि एज के हिसाब से मैटर करती है जी। अब 2 दांत की बछड़ी है, नीचे बछड़ी है। अच्छा, अधिक चाहे दूध देने वाली हो चाहे दूध अधिक देने वाली है, अगर उसकी एज ज़्यादा है तब भी प्राइस का ज़्यादा। सर अब लोग क्या बोलते हैं कि हमें वहाँ पे 40 में मिल रही है। मैं ये बोलता हूँ कि 40 में हमारे पास भी है, वो भी दिखाएंगे। 20 लीटर वाली ही है, पर उसमें और इसमें कंपेयर करने वाली तो कोई बात ही नहीं रहती। 2 दांत की आप बछड़ी ले रहे हो, अगर इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखी जाए ना, जो हम खिला पिला के इसको जब तैयार हुई है, तो कम से कम 70 से 75 हज़ार में बछड़ी तैयार होती है। अच्छा, जब पहली बार में बच्चा देती है 2 से 2.5 साल में, हाँ और हम 60 हज़ार में दे रहे हैं, नीचे बछड़ी भी है। हाँ, तो तो ये आपको क्या फायदा इससे? इससे सर यही तो एक घाटा है कि किसानी को दूध अच्छा नहीं रेट पड़ रहा है, तो इसीलिए किसान कम रेट में सेल करता है। नहीं तो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 70 से 75 हज़ार में ऐसी बछड़ी तैयार होती है जो 2 साल में बचती ये जो काले रंग की जो है HF प्योर है? है। हाँ जी, अच्छा में क्रॉस तो नहीं है? नहीं, क्रॉस ब्रीड नहीं। अच्छा, तो कितना दूध है इसका? सर एट प्रेजेंट में इसके नीचे 36 लीटर दूध तैयार है। हाँ, अभी इसको 6 दिन हुए हैं डिलीवरी को। गर्मी के मौसम में भी इस टाइम में 40 प्लस तक जाएगी। अजी ये भी बहुत सुंदर लग रही है, हाँ जी सर। क्या कहेंगे इसके लिए? सर ये भी अभी डिलीवरी के लिए रेडी है। अच्छा, तकरीबन 3 से 4 दिन में इसकी डिलीवरी होनी है। और HF प्योर? हाँ जी, प्योर HF है और 35 प्लस वाली है। 35 से प्लस मिल्क कैपेसिटी है इसकी। कितना शानदार ऑर्डर ऑर्डर तो है पूरा खुला है इसका? सर। ये कुछ क्या होते हैं व्यापारी कि दूध रोक के ऑर्डर बना के दिखा देते हैं। हमारे पास जो अभी प्रेजेंट में इसकी डिलीवरी अभी होनी है, जो एक्चुअल ऑर्डर है इसका वो निकाल रही है अभी वो। अच्छा, अभी एक्चुअली इससे, हाँ इससे अभी और थोड़ा बढ़ाएगी, फिर डिलीवरी होगी इसकी। अच्छा, ये प्रेग्नेंट एनिमल हमारे, क्योंकि आपने देखा कि कलकत्ता जा रहे हैं, कोई तमिलनाडु जा रहे हैं, तो जो 5 से 4 दिन का ये ट्रैवलिंग सफ़र होता है, उनमें प्रेग्नेंट एनिमल्स को अच्छे से डिलीवर किया जा सकता है। ये कौन सी ब्यात में है? सर ये 3rd टाइम अभी इसकी डिलीवरी होनी है। क्या दाम है इसका? सर इसका दाम 85,000 रखा गया है। अजय ये तो बहुत चमक रही है अजय जी, हाँ जी सर। क्या है इसका?
इसकी सर आज सुबह ही तकरीबन 3:30 से 4 बजे के बीच डिलीवरी हुई है और नीचे बछड़ी दी है। अच्छा, ये HF क्रॉस ब्रीड में है। कितने दूध में है ये? सर ये करेगी अराउंड 22 से 23 लीटर तक इस टाइम में। काटते छोटू तो कौन सी ब्यात में है ये? सर ये सेकंड टाइम डिलीवरी हुई है इसकी। सेकंड टाइम। और नीचे फीमेल गाव है। अच्छा, फीमेल है। हाँ जी, हाँ जी। तो कितना दूध बताया? सर 22 से 23 लीटर 22 तक मैक्सिमम इतना ही करेगी, क्योंकि ये मीडियम हाइट की है, मीडियम रेंज की है। तो क्या दाम रहेगा इसका? इसका सर 52,000 है। आप जो है कहाँ कहाँ घूमे गाय खरीदने के लिए? नहीं, मैं तो मुंबई से अभी इसमें क्या बोलता है गुजरात गया था। गुजरात। उसके तो बाद वहाँ पे पलंगपुर में गया था एक जगह पे। हाँ। तो वहाँ पे गाय देखा तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो वहाँ से मेरा दोस्त गाय लेके गया ऐसा। तो उसने एड्रेस दिया था मेरे को। हाँ। तो वहाँ जाके देखा तो मेरे को समझ में नहीं आया। तो वहाँ से फिर मैं राजस्थान राजस्थान से फिर इधर आके ये किया। अच्छा। तो सर भाई से ने- तो contact हुआ था, 1 महीना पहले मैंने बात किया था फ़ोन करके। तो फिर मैं आके इनसे मिला। तो आया तो कल दोपहर में समझ लीजिए यही टाइम पे मैं आया था शायद। हाँ। ये टाइम पे आया तो गाय दिखाया तो मेरे को पसंद आ गया। तुरंत हमने पैसा ही कर दिया। हाँ, पेमेंट सब कर दिया। अभी देखिए मतलब कल मैं वहाँ पर यहाँ खेती भी है? नहीं, अभी क्या मेरा बिजनेस मुंबई में है। मेरा टायर का बिजनेस है। टायर का। हाँ, तो अभी गांव में मैं ज़मीन लिया हूँ। हाँ। तो उसमें कितनी ज़मीन ली है? वहाँ पे 1.5 बीघा का ऊपर ही है थोड़ा। क्या भाव मिली? तो वहाँ पे 35-36 लाख रुपए का मिला है। 35-36 लाख। तो अभी वहाँ पे मैं बोला कि चलो मैं गांव में 2-3 महीने रहता हूँ, मुंबई में 2-3 महीने रहता तो हूँ। कौन संभालेगा गाँव में फिर? अभी तो मैं लेबर लोग रखा। अभी वो दुकान भी जो मुंबई का जो दुकान है वो भी वो लेबर के ऊपर ही चल रहा है। अभी वहाँ पे जो अभी ऑलरेडी चालू है हाँ। वहाँ पे भी 9 गाय है मेरे पास। अच्छा। तो अभी वो पहले दूसरी जगह से बिहार से भी गाय लिया था। तो बोलता है 22 लीटर 25 लीटर होगा। वहाँ पे लेके गया तो 15 लीटर 16 लीटर दूध दे रहा है। तो इसके लिए मैं भाई आपका भी ये देखा ये यूट्यूब में। अच्छा। तो मैंने कांटेक्ट किया और एक अपना इधर ही चिमाडी का भी थोड़ा ये किया था। हाँ। तो मेरे को मतलब बात मेरे को जमा नहीं। तो भाई के साथ बात किया तो बोला कि हाँ ठीक है आ जाओ। हाँ। तो आ गया तो हमको अच्छा लगा। तो कल दोपहर में आया, दोपहर में पूरा नक्की कर अभी दिया। सौदा हो गया। हाँ, ये जो 10 गाय देखा नहीं 10 गाय को आप इनके साथ कैसे? हाँ, क्या मेरा दोस्त है। दोस्त है? आप भी गाय का काम करते हैं? नहीं मैंने अब बुलाया ऐसे- उसको, गांव से बुलाया। देखने वैसे आए? हाँ, गांव से बुलाया उसको मुंबई में। हाँ। तो वहाँ से हम लोग दोनों जन, मैं बोला अकेला जाएगा तो दोनों जन साथ में अच्छा। निकल गए। सर ये इन्होंने बताया कि पिछले 5 दिन से घूम रहे हैं और इन्होंने 3 स्टेट्स घूम लिए हैं। और 3 स्टेट्स घूम के और 5 से 6 लोगों के बीच व्यापारियों के पास भी घूम आए। सब जगह घूमने के बाद जब इन्होंने फिर यहाँ के एनिमल्स देखे हैं तकरीबन 40 मिनट के अंदर अंदर ही इन्होंने 10 गायें अपनी सिलेक्ट कर ली। अच्छा। क्योंकि जो ये गायें ले रहे थे उनमें से 2-3 गायें इनके सामने ही किसी और कस्टमर ने ले ली। हाँ। तो फिर इन्होंने जो सिलेक्ट किया उनके हमने टैगिंग कर दी है। हाँ। जो एनिमल्स किसान लेता है या व्यापारी लेता है उसकी हम टैगिंग करके अलग से रख देते हैं कि वो सेल हो चुका माल है। तो इनके जो एनिमल्स है जो आपको अभी दिखाया हमने वो टैगिंग हो चुकी है। और सारे ही आपने जैसे देखा एक से एक बढ़िया क्वालिटी के हैं। इनकी हमने एक एवरेज सेट कर दी है। उस एवरेज में हमने इनको मीडियम, छोटी और बड़ी लेवल के तीनों तरह के एनिमल दिए हैं। कुछ खास जानकारी भी देंगे साथ में इनको? मैंने इनको सारा डाइट चार्ट के बारे में बताया है कि डिलीवरी से पहले क्या देना है एनिमल को, डिलीवरी के बाद कैल्शियम वगैरह क्या देना है। और लैक्टेशन पीरियड बनाने के लिए एनिमल्स को कंटिन्यूसली वाइटामिन H वगैरह और जो ऑरल कैल्शियम हम देते हैं, प्रोटीन के साथ डाइट देनी चाहिए पूरी। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं कल ही। तो ट्रक जो आपने इनको लोड करके दिया है तो कितने में वो हो गए? सर वो ट्रक हुआ 1,10,000 में।